जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, सॉल्व करना है x-2 डिवाइडेड बाय x+2 विच इज़ स्मॉलर देन x+1 डिवाइडेड बाय x-1। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहली बात हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो या तो ये हो सकता है ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, या हो सकता है ये वाली पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करने में क्या है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा सॉल्व। बट यहाँ पे अगर ये इनइक्वालिटी का साइन नहीं दिया होता ना, तब हमारे पास आराम से सॉल्व हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो हमें अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा जब आगे जाके मल्टीप्लाई हुआ। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हुई तो ये हमारे पास साइन चेंज होते रहेंगे। डिपेंड करता है हमारे पास डिनोमिनेटर किस टाइप का है। तो यहाँ पे केसेस बनेंगे हमारे पास कि बात मान लो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। मतलब x+2 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, x-1 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई x+2 या तो ज़ीरो से बड़ा होगा या तो x+2 ज़ीरो से छोटा होगा, ठीक है। वहीं पे मैं कह सकता हूँ कि x-1 या तो ज़ीरो से छोटा होगा या तो x-1 ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ x या तो हमारे पास -2 से बड़ा होगा, x या तो हमारे पास -2 से छोटा होगा। यहाँ पे हमारे पास बोल सकती है x हमारे पास या तो 1 से छोटा होगा या हमारे पास x 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा। तो एक टाइम पे हमारे पास ये चारों कंडीशन लगेगी। जैसे बात मान लो अगर हमारे पास x -2 से बड़ा हुआ, हो सकता है यहाँ पर हमारे पास x उस टाइम 1 से छोटा हो, या फिर x हमारे पास -2 से बड़ा हुआ, हो सकता है x हमारे पास उस टाइम ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना। उस तरह से यहाँ हो सकता है कि ये x अगर हमारे पास -2 से छोटा हुआ, हो सकता है उस टाइम हमारे पास x हमारे पास 1 से छोटा हो। और अगर हमारे पास x -2 से छोटा हुआ, हो सकता है उस टाइम हमारे पास x 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पे चार हमारे पास कंडीशंस या फिर हम बोले केसेस बन रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास चार केसेस है। ये वाला केस है हमारे पास ग्रेटर देन का, ठीक है। ये वाला केस है हमारे पास, ये वाला केस है हमारे पास स्मॉलर देन का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब दोनों ही पॉजिटिव है तब ये केस होगा, जब दोनों ही नेगेटिव है तब ये केस होगा, ठीक है। यहाँ ये बोल रहा है अगर हमारे पास ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, मतलब ये वाला केस, ठीक है। और अगर ये हमारे पास ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, मतलब ये वाला केस, समझ रहे हो। तो इसमें और इसमें कोई एक हमारे पास गलत होगा। क्यों होगा, इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास गलत कौन सा है। जैसे बात मान लो मैंने ऊपर वाला ड्रॉ किया, इसमें बोला x हमारे पास -2 से बड़ा है। जैसे बात मान लो ये 0 है, -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3। -2 से बड़ा मतलब यहाँ पे लाया करेगा, और x हमारे पास 1 से छोटा है मतलब यहाँ पे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाली कंडीशन है, इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास बोला x हमारे पास क्या है, -2 से छोटा है, मतलब -2 बात मान लो यहाँ इससे छोटा है और 1 मान लो यहाँ इससे बड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि x एक टाइम पे यहाँ पे भी हो वही वैल्यू यहाँ पे भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास गलत हो गई। तो हमारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से हमारे पास एक कंडीशन गलत होगी। कौन सी वाली, जब भी हमारे पास स्मॉलर देन ग्रेटर देन वाला होता है ना, उसमें से एक गलत होगा। जैसे दोनों ग्रेटर देन है तब हमारे पास ये सही होगी, दोनों स्मॉलर है ये सही होगी। इनमें हमारे पास एक ना एक कंडीशन गलत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो मतलब मोटा मोटा हमारे पास क्या बनी, यहाँ पे 3 कंडीशंस बनी, पहली दूसरी तीसरी। जब हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब जब हमारे पास x -2 से बड़ा है और x हमारे पास 1 से बड़ा है, ठीक है। जब दोनों ही नेगेटिव है, डिनोमिनेटर की बात करो, जब दोनों ही डिनोमिनेटर नेगेटिव है, मतलब x हमारे पास जब -2 से छोटा है और x हमारे पास जब 1 से छोटा है। और तीसरी कंडीशन क्या बनी, जब हमारे पास x हमारे पास -2 से बड़ा है और x हमारे पास जब 1 से छोटा है, ठीक है। ये होगी 3 कंडीशंस। तो इन 3 कंडीशंस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक कंडीशन के लिए अपना एक सॉल्यूशन सेट होगा, और एट द एंड इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इन तीनों को हम यूनियन करके लिख लेंगे। समझ में आई बात। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वो 3 केसेस लिख लेता हूँ। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, आपको पहले बताना है कि हमने 4 केसेस बनाए, उसमें से हमने एक को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो नंबर लाइन पे एडजस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है।
तो मैं केसेस लिख लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास केसेस कौन कौन से बने। ठीक है, पहला केस हमारे पास कौन सा बना, जब दोनों ही पॉजिटिव है, जब हमारे पास x हमारे पास -2 से बड़ा होगा एंड x हमारे पास 1 से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या बना, जब हमारे पास x -2 से छोटा है एंड जब हमारे पास x 1 से छोटा है। तीसरा केस क्या बना, जब हमारे पास x जो है वो -2 से बड़ा है, हाँ, जब हमारे पास x -2 से बड़ा है एंड जब हमारे पास x 1 से छोटा है। ये 3 कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो हम इनको केस वाइज सॉल्व करते हैं, तो हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे, पहला केस ले लेंगे, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों के दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे जब ये वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, x-2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x-1, ये हो जाएगा स्मॉलर देन का साइन x+1 और यहाँ पे आ जाएगा x+2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से देखो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हमारे पास और क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -3x स्मॉलर देन 3x। ठीक है, इस -3x को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और ये राइट हैंड साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ये हो जाएगा 3x प्लस 3x 6x हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि x हमारे पास 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हमने गिवन क्या लिया था कि हमारे पास x हमारे पास किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है और x हमारे पास 1 से भी बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। तो इस गिवन को लेके सबसे पहले हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बात मान लो ये नंबर लाइन है, इस पर हमारे पास पहली चीज़ हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, 2 3 4 -1 -2 -3। हम बोल रहे गिवन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास x जो है -2 से बड़ा है, मतलब इस तरफ को। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि x हमारे पास 1 से बड़ा है, 1 मतलब ये वाला, तो यहाँ पर ये वाला आ गया। ठीक है, इन दोनों में से बेस्ट कंडीशन कौन सी हुई, ये वाली या ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली होगा हमारे पास बेस्ट कंडीशन, मतलब हमारे पास जो गिवन है उसमें बेस्ट ये है। और जब हमने इसको सॉल्व करके और कंडीशन निकाली तो हमें इसको इसके साथ कंपेयर करना है। समझ में आई बात, इस वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आया, x हमारे पास आया 0 से बड़ा, ये हमारे पास आया x किससे बड़ा, 0 से बड़ा। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से बेस्ट कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है ना। तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन सबसे बेस्ट, जो सबसे इधर इधर को होगी राइट हैंड साइड को, वो हमारे पास सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि हम इन्फिनिटी को जा रहे हैं। वहीं अगर हम माइनस इन्फिनिटी को जा रहे होते तो हमारे पास इन दोनों में से बेस्ट कंडीशन कौन सी होती, ये वाली। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना बात को। अगर ये इधर को होते एरो तो हमारे पास बेस्ट कंडीशन ये वाली होती और इन दोनों में से ये वाली होती। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इन 3 लाइन में से सबसे बेस्ट लाइन हमारे पास कौन सी है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वो है हमारे पास 1, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखे, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1, तो जब हमारे पास दोनों ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 1, यहाँ पे लिख लेते केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 में हम क्या लेते हैं, जब हमारे पास दोनों ही डिनोमिनेटर 0 से छोटे हैं, मतलब दोनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये वाला केस। ठीक है, तो व्हेन x इज स्मॉलर देन -2 एंड x इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पर फिर जब ये वाला नेगेटिव दोबारा इस साइड जाएगा तो साइन वापस चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास साइन यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये सेम यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x-2 में मल्टीप्लाई होगा x-1 स्मॉलर देन होगा x+1 और इसमें मल्टीप्लाई होगा x+2। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x इज स्मॉलर देन 3x। ठीक है, ये जब परे जाएगा हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6x, तो ये x हमारे पास डिनोमिनेटर में जाएगा, हो जाएगा 0।
तो हम बोल सकते हैं x हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ थी उसके बेस्ड पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और फिर हमने और डिटेल में हमने जब इसको x को देखा तो हमारे पास x कहाँ आ रहा है, फिर हमें एक इन तीनों में से परफेक्ट वैल्यू निकालनी है ताकि हम एक सॉल्यूशन सेट को बना सकें, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, नंबर लाइन है। इसमें हमारे पास जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे 0 1 2 3 4, हो जाएगा -1 -2 -3। x हमारे पास -2 से छोटा है, -2 से छोटा है मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि x हमारे पास 1 से छोटा है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों में से -∞ के लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। तो इसको हम ऐसा छोटा सा टिक कर लेते हैं, करना नहीं है, ये मैं जैसे ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों में से बेस्ट कंडीशन ये है। और हमने जब और डिटेल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, x की क्या वैल्यू आई, x हमारे पास वही क्या है, 0 से बड़ा है, x हमारे पास 0 से बड़ा है मतलब इस तरफ को। तो हमने क्या करना था, जो गिवन कंडीशन है उसमें से जो बेस्ट कंडीशन है उसके साथ इसको कंपेयर करना था। तो बेस्ट कंडीशन ये वाली है कि x हमारे पास -2 से छोटा है, और हमारे पास गिवन और जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है इसमें क्या बोला है कि x हमारे पास 0 से बड़ा है। तो इसको और इसको देखो हमारे पास क्या ये हमारे पास मिल रहे हैं, क्या हमारे पास x एट अ टाइम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा केस आता है हमारे पास जब x -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब -2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब -2 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, एक और सॉल्यूशन निकालना है सो दैट हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन सेट बना सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास x -2 से बड़ा होगा मतलब ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि भैया x -2 इंटू में x -1 इज़ ग्रेटर देन x + 1 और x + 2, ठीक है ना। सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, x² - x - 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन x² + 2x + 2 + x, ठीक है। इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x इज़ ग्रेटर देन 3x, ठीक है। ये वाला 3 इधर को जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 इज़ ग्रेटर देन 6x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। अच्छा, तो हमारे पास जो गिवन है उसके बेस्ड पहले तो ग्राफ बनाना है, फिर हमने इसको प्लॉट करना और एक बेस्ट कंडीशन हमें निकालनी है, ठीक है, सो दैट हम एक सॉल्यूशन सेट लिख सकें। तो हमारे पास एक नंबर लाइन लिखी, सबसे पहले गिवन को प्लॉट करते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या बोला है, देखो पहले तो हम ये लिख लेते हैं 2 3 4 -1 -2, ठीक है। गिवन में बोला है कि x हमारे पास -2 से बड़ा है, मतलब इधर से इधर को लाया करेगा, ठीक है। फिर हमें बोला है कि x हमारे पास 1 से छोटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब इधर से इधर तक। तो गिवन में हमारे पास इतनी चीज़ है कि x हमारे पास -2 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाला आया है ना, जो हमने एक्स्ट्रा निकाला, उसमें क्या बोला है कि x हमारे पास 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा मतलब इधर को, ठीक है, इधर को। तो मोटा मोटा हमारे पास क्या निकला, अगर हम यहाँ से लेके चले इधर को तो हमारे पास यहाँ पे हम रुक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बेस्ट सिचुएशन होगी जब हम सॉल्यूशन सेट को बना सकते हैं। तो -2 से 0 तक ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, -2, 0, ठीक है। और दोनों में हमारे पास ओपन ब्रैकेट लगेगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हमारे पास जो मेन सॉल्यूशन सेट हो गया वो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये यूनियन ये कैसे लिखेंगे, 1, यूनियन -2, 0, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट, ठीक है।
ऐसे ही ना आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है। डिनोमिनेटर में हमारे पास केसेस लग जाएंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव तब क्या होता है, दोनों नेगेटिव है तब क्या होता है। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, उसमें 4 केसेस बनेंगे, उसमें से एक नेगलेक्ट हो जाएगा तो बचेंगे 3, ठीक है ना। फिर उन 3 केसेस में हमारे पास इस तरह के हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेंगे। एट द एंड हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं तीनों कंडीशन में हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन सेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है।